आज हम जानेंगे पॉलीएटॉमिक आयन, टाइप्स ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, सम इंपॉर्टेंट पॉलीएटॉमिक एनायन एंड हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी ऑफ द पॉलीएटॉमिक एनायन एंड लास्ट द केमिकल फॉर्मूला यूजिंग पॉलीएटॉमिक एनायन। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको प्रॉब्लम होती है केमिकल फॉर्मूलाज को फॉर्म करने में, जो कि यूज होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद वो फॉर्मूलाज आप माइंड में ही कैलकुलेट यानी कि सॉल्व कर पाओगे। अब हम बात करने वाले हैं टॉपिक्स के बारे में। तो नंबर 1 टॉपिक था हमारा पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन का मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन या विच कैरी चार्ज, यानी कि एक ग्रुप ऑफ एटम है यानी कि जो कि चार्ज कैरी करता है, वही क्या होता है? हमारा पॉलीएटॉमिक आयन होता है। उसके टाइप्स कितने? वो दो टाइप का होता है, जैसा कि नंबर 1 कैटायन, नंबर 2 एनायन। अब कैटायन और एनायन में डिफरेंस क्या है? कुछ नहीं, सिंपली दोनों के ऊपर चार्ज है। दोनों के ऊपर क्या है? चार्ज। बस जस्ट डिफरेंस कितना है? डिफरेंस ये है कि कैटायन के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और एनायन के ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहीं से एनायन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। साथ में एक और पॉइंट, वो पॉइंट ये है कि जो कैटायन होते हैं, पॉलीएटॉमिक कैटायन जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जबकि एनायन जो होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, ए फॉर एनायन और ए फॉर एक्सेप्ट। तो इस तरीके से ऐसे आप याद रख सकते हैं, जो पॉलीएटॉमिक आयन जो कि एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट एनायन, और डोनेट कैटायन। अब साथ ही अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कैटायन का एग्जाम्पल क्या है? अमोनियम, NH4, जिसके ऊपर वैलेंसी जिसकी कितनी होती है? प्लस की होती है, पॉजिटिव 1 होती है। तो क्या हो गया? NH4 यानी कि अमोनियम। इसको हम क्या बोलते हैं? अमोनियम बोलते हैं। ऐसे अगर हम बात करें पॉलीएटॉमिक एनायन की बात करें तो वो है, सबसे पहले हम जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। अब इन्हीं के बारे में हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम इन्हीं के बारे में इनकी वैलेंसीज को, यानी कि इनकी जो ऊपर लगा हुआ है, जो चार्ज लगा हुआ है, -1, -1, -2, -1, -2 और -3, तो इनको हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, वही हम सीखेंगे। तो हमने क्या जाना? पॉलीएटॉमिक आयन क्या होता है, देन टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, और उसके साथ ही कैटायन जो होते हैं उसका मतलब क्या है, और एनायन का मतलब क्या है। तो अब आगे हम जानेंगे कि इनकी वैलेंसीज को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि जो पॉलीएटॉमिक एनायंस थे उन सभी के अंदर हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट, सभी के अंदर एक एलिमेंट ऐसा है जो सभी में यूज हो रहा है, और वो है ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन उन सभी में यूज हो रहा है, तो उस ऑक्सीजन की और साथ में उनके साथ जो यूज हो रहा है उनकी वैलेंसीज हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उनकी वैलेंसीज को याद करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पॉलीएटॉमिक आयंस की वैलेंसी के बारे में। तो सबसे पहले तो उनमें सभी में जो कॉमन था वो था हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना हो गया? 2,6, और वैलेंसी कितनी हो गई? -2। अब यहां पर हमें याद ये रखना है कि ऑक्सीजन से लेके सल्फर तक यही एलिमेंट्स हैं जो बार बार उन पॉलीएटॉमिक एनायंस में यूज हो रहे हैं, जो क्या है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड यानी कि फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो हमें क्या करना है कि इनकी वैलेंसी जब याद रखनी है तो उससे पहले एक चीज ये समझनी है कि जो ऑक्सीजन है वो एज कंपेयर टू इन सभी के, यानी कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर, इन सभी के कंपैरिजन में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव के मतलब का सेंस का मतलब क्या है कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है ऑक्सीजन की, वो इन सभी के कंपैरिजन में ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करेगा, किनसे? इनसे। यानी कि जब कभी भी ऑक्सीजन इन सभी के साथ कंबाइन होगा तो इन सभी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा इसका मतलब ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं? डोनेट करने वाले हैं, यानी कि वैलेंसी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो 1 है तो उसकी वैलेंसी कितनी? +1, क्योंकि ये सारे के सारे क्या करने वाले? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
ऐसे हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन है 6 पर, तो उसका हो गया 2,4 + 4। और कार्बन 6 पर किस तरीके से है, तो हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था कि कार्बन C और C से ही क्या बन गया 6, यहां C से ही 6 बन रहा है। तो जिस किसी को एटॉमिक नंबर याद रखने में कंफ्यूजन रहती है तो वो हमारी लास्ट जो वीडियो थी उसमें जाकर के देख सकते हैं, जिसको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन कितने पे है 7 पे, तो 7 के लिए हमने क्या बताया था, नाइट्रोजन के लिए 78% है एटमॉस्फेयर में, तो 78 का 7 यानी कि याद रखने के लिए 7 था वो। तो नाइट्रोजन 7 पे तो 2,5, तो भी हमने क्या कहा कि ऑक्सीजन एक्सेप्ट करेगा, तो वहां पे ये नाइट्रोजन क्या करेगा डोनेट करेगा, यानी कितनी हो गई +5। फास्फोरस की बात करें तो 15,285, वैसे तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, -3 हो सकती है वैलेंसी, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो यानी क्या करेगा ये डोनेट करेगा, यानी कि +5, यानी वैलेंसी कितनी हो गई +5 हो गई। सल्फर की बात करें तो 6, तो कितनी हो गई इसकी 6 हो गई। तो यानी कि इस तरीके से हमने वैलेंसीज को याद किया कि इनकी वैलेंसीज किस तरीके से कितनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि ये पता होना जरूरी था, अब हम बाकी जो हमारे पॉलीएटॉमिक एनायंस थे उनकी वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वैलेंसी ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब हम देखेंगे कि पॉलीएटॉमिक एनायंस जो है उनकी वैलेंसी को हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि सिंपली हम जो नॉर्मल जो होते थे मोनोएटॉमिक एनायंस जो होते थे, मोनोएटॉमिक मतलब हो गया ऑक्साइड हो गया, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, सो ऑन, तो उनकी जब हमको वैलेंसी फाइंड करनी होती थी तो हम क्या करते थे, उसका सिंबल लिखते थे, सिंबल के बाद क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के बाद हम लिखते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसकी लास्ट सेल जो होती थी उसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि लास्ट सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए, या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए मिनिमम जितने इलेक्ट्रॉन से डोनेट या एक्सेप्ट करने होते थे वही उसकी वैलेंसी होती थी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो भाई दो एलिमेंट है तो इसका तो कोई एटॉमिक नंबर ही नहीं होता है, एटॉमिक नंबर नहीं होता है तो उसका कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं होगा। तो ऐसी जगह पे यानी कि जहां एक से ज्यादा एटम्स यूज हो रहे हैं, एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो उस जगह पे हम क्या करेंगे कि इनकी दोनों की वैलेंसी को ऐड कर देंगे, यानी कि जितनी भी चीजें इसमें यूज हो रही हैं सबकी वैलेंसी को ऐड कर देंगे, और ओवरऑल जो वैलेंसी निकल के आएगी वही होगी इस हाइड्रो ऑक्साइड की वैलेंसी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, एक, हाइड्रोजन भी एक है, तो हम क्या करेंगे वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन प्लस O फॉर ऑक्सीजन है यहाँ पे, और वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। अब वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन तो हम लास्ट अभी देख चुके हैं, तो वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन थी -2, प्लस हाइड्रोजन की कितनी थी +1 थी, तो यहां से -2 और प्लस प्लस करके प्लस आया, -2 + 1 करने पे क्या आ गया -1। अब हम यहाँ नाइट्रेट का देखते हैं, तो नाइट्रेट के लिए क्या करेंगे भाई, यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 3, तो यानी कि हमको क्या करना है वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एक ऑक्सीजन की जितनी वैलेंसी है उसमें जैसे हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों की तीनों ऑक्सीजन की वैलेंसी एक साथ निकल करके आ जाएगी। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ हमने देखी थी अभी कितनी थी +5, और यहाँ +3 इंटू ऑक्सीजन की -2, 3 2 जा 6, तो +5 -6 वैलेंसी कितनी आ गई -1, इसकी भी -1 और हाइड्रोक्साइड की भी -1। अब कार्बोनेट की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है एक कार्बन है और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो वो कैसे निकालेंगे वैलेंसी ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो वैलेंसी ऑफ कार्बन हम अभी देख चुके हैं, तो वो कितनी थी +4, 3 इंटू -2, तो यहां से कितना हो गया +4 इंटू +4 -6, वैलेंसी टोटल कितनी हो गई -2, यानी कि कार्बोनेट की जो वैलेंसी है वो कितनी है -2। बाइकार्बोनेट की बात करें तो इसमें क्या है एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने 3, तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन प्लस वैलेंसी ऑफ कार्बन प्लस 3 टाइम वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। अब वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन कितनी थी +1, वैलेंसी ऑफ कार्बन +4, 3 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन -2, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, +5 हो गया और 3 2 जा 6, यानी कि -6, तो +5 -6 कितना आ गया -1।
सल्फेट की बात करें तो वैलेंसी ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें एक सल्फर है और ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो वैलेंसी ऑफ सल्फर कितनी थी +6 और 4 इंटू -2 +6 4 इंटू 2 -8 वैलेंसी हो गई -2। सिंपल सा ऐसा यहां ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि सल्फर S फॉर सल्फर S फॉर 6 वैलेंसी 6 हो गई। सिंपल, वो सिर्फ याद रखने के लिए ट्रिक है और कुछ नहीं। फॉस्फेट की बात कर रहे हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस प्लस 4 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी ऑफ फॉस्फोरस कितनी थी अभी +5 प्लस 4 इंटू -2, तो यहां से +5 4 इंटू 2 -8 आ गया और यहां से आ गई -3। तो यहां याद रखने के लिए ऐसे कर सकते हो, P फॉर फॉस्फोरस है और P फॉर है 5, तो ऐसा आ गया +5। अब आपको करना क्या है कि इनकी वैलेंसीज तो मैंने निकालना सिखा दिया, लेकिन जो याद रखने की चीज है वो ये है कि हाइड्रोक्साइड का मतलब आपके दिमाग में एक ही चीज चलनी चाहिए कि OH। OH का मतलब ही है हाइड्रोक्साइड। बात करें हम नाइट्रेट की, तो नाइट्रेट में आपको दिख रहा है नाइट्रेट से आ गया नाइट्रोजन, और 8 वर्ड जो यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है ऑक्सीजन के लिए, यानी कि जिस एक ऐसी चीज जिसमें 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन होंगे उसको हम बोलेंगे नाइट्रेट, यानी कि कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को नाइट्रेट बोल रहे हैं। कार्बोनेट की बात करें तो कार्बन और 3 ऑक्सीजन CO3 कार्बोनेट हो गया। ऐसे बाइकार्बोनेट है, इस बाइकार्बोनेट को ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब हाइड्रोजन कार्बोनेट कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग तो है नहीं, हाइड्रोजन है इसलिए हाइड्रोजन, और CO3 को तो हम कार्बोनेट कहते हैं, तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन कार्बोनेट। सल्फर और ऑक्सीजन से कंबाइन है वो, तो सल्फेट हो गया। फॉस्फेट फॉस्फोरस है और एक मतलब ऑक्सीजन का कंबाइन है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं 4, तो क्या हो गया फॉस्फेट हो गया। ये तो वैलेंसी हो गई, किस तरीके से हम उसको निकाल के दिखा रहे हैं। इसी को 4 to 5 में आपको रिपीट करना है, आपको वैलेंसीज याद हो जाएंगे। और कैसे याद रख सकते हैं, माइंड में कैसे करेंगे हम। ऑक्सीजन -2 वैलेंसी है, हाइड्रोजन की +1, यानी कि ऑक्सीजन को कितने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हाइड्रोजन कितने दे सकता है 1, तो उसने 1 दे दिया, बचा कितना 1 और चाहिए, यानी कि -1। नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 3 ऑक्सीजन को कितने चाहिए 6, नाइट्रोजन कितने दे सकता है 5, कितने इलेक्ट्रॉन की और नीड है 1, तो -1। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, 3 ऑक्सीजन है, कितने चाहिए 6, तो यानी कि -2। एक हाइड्रोजन 1 दे सकता है, एक कार्बन 4 दे सकता है, 3 ऑक्सीजन है, नीड कितने की है 6 की, 5 दे दिए, एक और नीड है -1। सल्फर 6 दे सकता है, लेकिन 4 ऑक्सीजन को कितने चाहिए 8, तो 2 की और नीड है। फॉस्फोरस 5 दे सकता है, 4 2 8, तो -3। किसी को कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जाकर के कह सकते हैं। आप बैलेंस कैसे याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट अब क्या देखेंगे कि इनका यूज करके हम फॉर्मूलाज को कैसे फॉर्म करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से देखेंगे कि उस चीज का जो अभी हमने सीखा उसका यूज किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया है सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट अब हमें क्या करना है, सबसे पहले लिखना है सिंबल। तो सोडियम का जो सिंबल है वो होता है Na, बिकॉज ऑफ सोडियम को लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं नेट्रियम, तो इसकी वजह से Na है। अब सल्फेट की बात करें तो अभी हमने देखा कि सल्फेट का क्या था SO4 था। अब उसके बाद नंबर आता है एटॉमिक नंबर का। तो सोडियम का तो एटॉमिक नंबर होता है 11, सल्फेट का तो कोई एटॉमिक नंबर नहीं है, तो 11 से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी बन सकता है 281, लेकिन इसका तो कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन भी नहीं बनेगा। तो यहां इसके बाद इसकी वैलेंसी की बात करें तो ऑक्टेट रूल से, यानी कि वैलेंसी जब है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट सेल को कंप्लीटली फिल करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो +1 इसकी वैलेंसी हो गई। सल्फेट की निकालनी तो हम कैसे करेंगे, जैसे जस्ट अभी हमने किया था, वैलेंसी ऑफ सल्फर +4 टाइम वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। वैलेंसी ऑफ सल्फर कितना था +6 था, +4 इंटू -2, तो +6 4 इंटू 2 -8, यहां से वैलेंसी कितनी आ गई -2। यहां से इन्हें क्या करेंगे हम क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस करते समय इस साइन को हमें कुछ नहीं करना है, और जब यहां से वैलेंसी क्रॉस हो रही होती है दोनों जगह से, तो हमेशा ये चीज याद रखनी है जब कभी भी एक पॉलीएटॉमिक एनायन होगा
तो पॉलीएटॉमिक एनायन के लिए हमेशा यहां पर एक ब्रैकेट लगा हुआ होगा, जो ब्रैकेट मैंने कुछ इस तरीके से इसलिए लगाया है क्योंकि ये सिर्फ विजिबल उस केस में होगा जब मोर देन वन वैलेंसी इसके पास जाने वाली है। जब मोर देन वन वैलेंसी जाएगी तो ये ब्रैकेट पूरी तरह से लग जाएगा, लेकिन अगर वन वैलेंसी जाएगी तो उसके लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां वन जा रहा है, इसका मतलब ये ब्रैकेट नहीं लगने वाला है। तो यहां से 2 जाएगा किसके पास, Na के पास, तो क्या हो गया Na2। SO4 के पास 1 जाएगा तो यहां से हो गया SO4। अब 1 को लिखने की नीड नहीं होती है, तो सिर्फ क्या आ गया, इसका फॉर्मूला क्या बन गया, Na2SO4। नेक्स्ट हम देखते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए सबसे पहले सिंबल Al। सल्फेट की बात करें वही सेम अभी जो हमने किया, SO4। एटॉमिक नंबर 13। अगर इसका सल्फेट का करेंगे तो वैसे ही जस्ट सेम जैसे हमने ऊपर किया, वैलेंसी ऑफ सल्फर प्लस 4 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6 प्लस 4 इंटू -2 प्लस 6 -8 इज इक्वल टू -2। यहां से इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे 283, कितना हुआ +3, यहां से -2 क्रॉस करने वाले हैं। जब हम क्रॉस करेंगे तो भी जैसे हमने कहा कि हमेशा यहां एक ब्रैकेट लगा रहता है। कितना जाने वाला है 3, जब ये 3 जा रहा है तो 3 जब इसके पास जाएगा, यहां से 2 जाने वाला है तो यहां से हो गया Al2 और SO4 ब्रैकेट लग के जाएगा। अभी जैसा कहा कि 1 जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 सिंपली चला जाता है, लेकिन 3 जा रहा है तो ब्रैकेट लगेगा और इसको हम बोलेंगे Al2SO4 होल थ्राइस बोलेंगे। अगला देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट C हो गया, Ca सिंबल, और कार्बोनेट का हो गया CO3। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर की बात करो तो 20, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2881 होता है इसका। थर्ड सेल में जबकि 18 आ सकते हैं, लेकिन 8 और 1 यानी कि जो 19th इलेक्ट्रॉन जो होता है, सॉरी 2882 हो गया। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसकी वैलेंसी हो जाएगी +2, और यहां से कार्बोनेट की बात करें तो वो कैसे निकालने वाले हम लोग, वैलेंसी ऑफ कार्बन प्लस 3 इंटू वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो +4 हो गया कार्बन का, और यहां से 3 इंटू -2 +4 -6 -2। तो यहां से जो वैलेंसी है वो दोनों की सेम आ रही है। तो जब कभी भी वैलेंसी कुछ ऐसी होती है जो किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकती है तो हम डिवाइड करते हैं। तो दोनों को डिवाइड किया 2 से, तो यहां से आया +1, यहां से आया -1, और हम इसको ऐसे क्रॉस करेंगे और ये हो जाएगा 1 Ca के पास जाएगा सिर्फ Ca, और 1 CO3 के पास जाएगा तो सिर्फ CO3। तो CaCO3 इसका हो गया केमिकल फॉर्मूला, जैसे हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉलीएटॉमिक एनायन के जो केमिकल फॉर्मूले बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, उनकी कैसे वैलेंसीज हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, वो हमने यहाँ पे सीखा। थैंक यू। और अगर किसी को केमिकल फॉर्मूलों में कंफ्यूजन होती है तो हमारा फर्स्ट पार्ट है केमिकल फॉर्मूला, उसमें किस तरीके से हम फॉर्म करते हैं, सिंपल वाले जो होते हैं, तो वो उसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं।